देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मेरठ के डीएम को भले ही अपने पद का अभिमान ना हो, लेकिन यूपी के मेरठ जिले के कस्बा करनावल के इलाहाबाद बैंक के मैनेजर को अपने पद और सत्ता का काफी अभिमान है। और इसी अभिमान के चलते करनावल सहित आसपास के गांव के लोगों को, जो ज्यादातर किसान और गरीब वर्ग से आते हैं, काफी परेशान रहते हैं। दरअसल कस्बे में एक ही बैंक है और यही एक मजबूरी है जिसके चलते कस्बे के लोगों को बैंक मैनेजर की मनमर्जी का खामियाजा अक्सर भुगतना पड़ता है और अक्सर लोग काफी परेशान रहते हैं। कई लोग तो अक्सर सुबह लाइन में लगते हैं और शाम को खाली हाथ अपने घरों को लौट जाते हैं। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस हाल में है करनावल के आम लोग। अरे भाई बताओ, 10 दिन हो लिए लगातार आ रहे हो? बराबर है। देखे कागज जमा कराने लग रहे, ये भी नहीं कर रहे। कब से खड़े हो यहाँ पर? यहाँ कम से कम 9:30 बजे आ गए थे सुबह। हाँ। और अब क्या टाइम हुआ है? अब जब 4 बजे लिए। आपकी क्या समस्या है भाई? मैं पैसे लेने के लिए आया था, अभी 4 बज गए, कह रहे हम पैसे नहीं देने गया। सुबह से खड़े हो? सुबह रहते आलिए कई बार यहाँ से टाइम से आने के बाद बकवाद कर रहे हैं। 11 बजे ऐसे नहीं, वो नहीं, फलाना जिनका नहीं। इस गाड़ी से भेज दे यहाँ, जो मतलब भीतर का भेजता नहीं। पैसे रहे काम बंद करके बैठ जाओ। 10 बजे का टाइम है, 11 बजे आवेंगे, 12 बजे तक कार्य शुरू करें या फिर 2 बजे लंच करते हैं। अक्सर सर्वर डाउन की प्रॉब्लम भी सुनने में आई कि कई बार ऐसा कुछ नहीं था, सब ये करते हैं। कैश नहीं था इनके पास, एक्टिविटी का बहाना बना रखा था। 12 बजे कैश लेट गए थे, जब जाके इन्होंने पैसे दिए। ये तो इनका रोज का काम है, एक दिन कैश दे 4 ऐसे कितने लोग हैं जो काफी लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन हम कल से लग रहे, परसों आ रहे हैं। परसों इतवार तो कल में नहीं है, दोपहर बाद इन्होंने करा, फिर एक्टिविटी बाद की। सुबह आए, उनको भाई हम के लाइन में लग जा, बैठ जा, नंबर आए साढ़े बंद करके बैठ जा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बात। हाँ जी, अरे गार्ड साहब, मैनेजर को बुलाओ या बात करवाओ। कौन है यहाँ पर व्यवस्थापक? अरे गार्ड साहब, अरे गार्ड साहब आइए इधर। व्यवस्थापक कौन है, मैनेजर कौन है यहाँ पर? बुलाइए इनको। क्या मजाक बना रखा है? ये लोग बेवकूफ है क्या गांव वाले लोग? क्यों ये लगातार सुबह से खड़े हैं? तो इनके व्यवस्था 3 दिन से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे इस बात से मेरा फोटो ले लो। मैं आपका फोटो नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। उनका क्या वर्जन है वो वर्जन देंगे। आज चाहे तो मुझे उन्हें बुलाइए यहाँ पर। वो कुछ कहना चाहते तो बताइए आप। लगातार आरोप लग रहे हैं कि लोग, अरे पिछले नौ था यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है। क्या लोगों की जिंदगी बेकार है? आप लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, ये लोग एक दूसरे से चिपके खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं आपके लिए, नजरों में कोई वैल्यू नहीं इन लोगों की। कौन है मैनेजर? बुलाइए आप। अरे भाई मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ। मैनेजर नाम की संस्था है यहाँ पर कोई? अगर कोई हो तो आए। और भी तो बैंक है, दूसरे सब बढ़िया पैसे दे। अरे पैसे थोड़े ले रहे हैं। हाँ हेलो, अरे भाई बुलाओ उनको। कौन है यहाँ पर? ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं डीएम से वर्जन लूंगा इस बारे में, इसलिए मैं सिर्फ आपका पक्ष जानने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। जो लोग इन्होंने अपना वर्जन दिया है, लगातार शिकायत दी है आपके खिलाफ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ना तो उनकी बात सुनी जा रही, ना उनको पैसे दिए जा रहे, और लगातार सुबह से खड़े हैं 9:30 बजे से, और इस समय 3:30 बज गए, 4 बज गए, अब तक इनको इनका मतलब कैश नहीं मिला। तो 1 हफ्ता हो गया परेशान। 1 हफ्ता हो गया? 1 हफ्ता हो गया। कभी आधार लगवा रहे, कभी कुछ करवा रहे। नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम जो लाइन में लगे हैं उनकी तो व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ जी, आप बुला कर लाइए ना। कौन है अंदर? क्यों? आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? 4 बजे बुला के तो लाएंगे ना आप। ये लोग जो खड़े हैं, कम से कम अंदर वे नहीं आ सकते, हम बाहर से कैसे लाऊं? उनको आवाज तो लगाओ आप। आप तो लगा रहे, जब आपकी ना सुनने हमारी कहाँ सुना? बात ठीक है इनकी। जब आपकी नहीं सुन रहे। अरे मैनेजर कोई है यहाँ पर? हाँ तो बुलाओ ना उनको। मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से अनसुना किया जा रहा है। इन लोगों का नहीं, ये देखिए कई लोग हैं, लेकिन कोई बाहर गेट पर आने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा करने में आ जाए यहाँ से। पैसे तो अपने घर का खर्चा तो चल नहीं रहा, लड़ाई झगड़े में और मुकदमे में पीछे खुल गए। पहले ना दिया 10 मिनट में सारे निमट जाते हैं। पहले तो देते, जो भीतर चले गए उनको देते। हाँ दे देते हैं।
मान लिया किसी का बीमार हो, भाई एक बात बताओ जो जी जो भी भाई ये बताओ, ये तो सब बैंक का काम है, तो दे या ना देना ना हाँ जी आप नहीं पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, यहाँ पे क्या काम देखते हैं। और एक बार सुनिए आप 2 मिनट, आप अपना पक्ष हाँ बताइए क्या नाम है बैंक आपका। के कर्मचारी हैं और बैंक का टाइम 4 बजे तक है। उसके बाद बैंक के जो अंदर है उनका काम होएगा, जो बाहर है उनका काम। भाई साहब ये सुबह 9 बजे से खड़े हैं, इनके जो पहले बैठ कर चले गए हैं और वे लाइन में लग गए हैं और उनकी जरूरत पूरी नहीं होने के लिए क्या करेंगे, क्या इस शाखा का फायदा है। आपको कहो एक एप्लीकेशन देनी, आप दीजिए। एक बात बताओ, गार्ड साहब से मैंने क्या कहा, आपके सामने बैठ गया धर्मेंद्र जी बैठ गया। नहीं आप यहाँ पर मैनेजर हैं, आप यहाँ व्यवस्थापक हैं, आप ही है ना। बैंक के कर्मचारी हैं। अरे भैया आपकी हम पोस्ट बैंक के क्या, कर्मचारी आपकी हैं। पोस्ट क्या है यहाँ पर, अथॉरिटी कौन है इस टाइम। आपको बताने के लिए लायबिल नहीं है हम कौन है। क्यों नहीं है, मैं प्रेस से हूँ भाई, मैं पीआईबी होल्डर जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है तो लेकिन आपको हम क्यों बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि आपके जो संस्था है, आरोप लग रहा है कि लगातार डिनाई किया जा रहा है, आपको ना तो कैश दिया जा रहा। 1 हफ्ते से लड़का आ रहा खड़े है, हुए हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। अरे भैया जो 4 बजे के पहले आए उनका काम हो जाएगा। आप 5 बजे आएंगे, फिर आप कैमरा लेके फोटो नहीं इस समय ये 5 बजे है, ये आपकी कनेक्टिविटी भाग जाएगी, लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। आप भाई साहब एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको एप्लीकेशन देनी है ना, आपका काम हो रहा है ना। हाँ हाँ नहीं है, सबका काम सिलेक्टिव लोगों का नहीं है। जो लोग सुबह 9 बजे दोपहर में बैठे थे तब सर्वर चला गया था, तो लंच में इनसे कहा ये बाद में आ जाइए। 2:30 बजे गया मैं सर, फिर भी लाइन में रखा। ये सुबह आया, फिर 2:30 बजे गया, अब गया। आप एप्लीकेशन दे दीजिए अपनी, मैं कह तो रहा हूँ। क्या लिखो बताओ। जो आपको एक वो कुछ देना था आप दे दीजिए, जो आप एप्लीकेशन सुबह नहीं मुझे ना कैश भी चाहिए मेरे पास। मुझे ये बताएं, नंबर आया था, मैं वहाँ से वापसी हो गया भाई साहब। से आए थे, आप वापसी नहीं हुए थे, आप एप्लीकेशन दे रहे थे मेरे को। नहीं आप एप्लीकेशन आप दे नहीं, रहे थे। आप कैशियर से पूछो मेरी किताब पहुंची थी नहीं पहुंची थी। उन्होंने कहा भाई साहब ये भाग गई है, आप आने के बाद लेना। थी भाई साहब ऐसी कौन सी थी। धनराज सिंह के नाम की। नेटवर्क जो चले गए हाँ, हाँ, कल बैठे हुए थे। हाँ, हाँ, हाँ। देखो उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपका हो जाता, मगर इस समय नेटवर्क का भी एक बात तो नहीं, एक बात तो बताओ, जब यहाँ ये पर भाग गए मैनेजर थे, कौन है भाई यहाँ पर। लेकिन अपनी जो हमारी समस्या है मैं कैसे पूरा करूँ। नहीं अपनी मतलब समस्या कहीं दवाई है, नहीं, कहीं देखो, कुछ है। देखो आपकी समस्या का पूरा वो कर रहे हैं। आज दोपहर नेटवर्क चला गया, चला गया ठीक। ठीक है उसमें भाई ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, 50 लोग खड़े हैं कम से कम यहाँ पर। ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, जैसे ये सब ये कितने लोग हैं। जैसे अब आए, अब भी हम आकर लाइन में लग गए, लेकिन जैसा नंबर आया कहते भाई समय पूरा हो गया। अब कैसे करें, क्या करें? जरूरत है नहीं है। आपसे हमने 3 बजे का टाइम दिया था, हमने कहा था कि नेटवर्क जो हमारा चला गया है उसके लिए हमें 3 बजे तक का समय दिया था। हमने कहा था कि 3 बजे तक आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कस्टमर को 2:30 बजे बुला लिया। 2:30 बजे तुम्हें यहाँ से गया। नहीं मेरी बात सुनो, परमजीत आप आए जब मैं गया। नहीं परमजीत से मेरे को नहीं पता वो किस समय गया। नहीं, आप दिन में गए थे मोटरसाइकिल से, उसके बाद मैं बाहर निकला जब आप आ गए वापसी आ गया। ठीक है उसके बाद हमने 2:30 बजे जब मैं यहाँ से जा रहा, आपने 2:30 बजे नहीं कहा मुझे तो क्या आएगी। हमने 3 बजे कहा था। अरे भाई ये बताओ, ये जो लोग आए थे क्या मैनेजर कौन है आप है, कम से कम आके लोगों से बात तो करें, इनकी प्रॉब्लम तो सुने। ज्वाइंट खाता है पहला है या मतलब बंद रखा है इसके साथ है। ये मेरे साथ है, विकास कुमार के साथ है, बाला देवी के नाम से ज्वाइंट खाता है। इसका क्या धीरज कुमार 5 और कोई दूसरा काम था इसके अलावा। बाला का नहीं इसके अलावा देखो वो देना था मुझे। देखो आधार वगैरह का कोई एप्लीकेशन का काम है, कुछ और है एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। इसके अलावा भी है, तो मैं फोन नंबर चढ़वाने के लिए भी देखा था, लेकिन वो आ जाएगी तब आप ये एप्लीकेशन दिखाओ, इसे एक साइड में ये कल तक मेरा खाता चालू हो जाएगा। आप जो कहते हो ना लेडीज को तो बुलाओ, आ रही है अभी। नहीं ये सर कह रहे थे उधर उस दिन कि उन्हें भी बुलाना पड़ेगा। मतलब जनधन खाता बंद हो गया था क्या? हाँ बंद हो गया। अपने आप ही बंद हो गया। अरे तुम नहीं करा, मैं करा नहीं, आपने ट्रांजेक्शन किया था 1 साल। बाबूजी एक साल, 1 सेकंड जसवीर जी आप पीछे कर लीजिए। 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन किया था? कुछ नहीं आपने? किया हमने। कुछ नहीं किया था ना। देखो 1 साल में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो खाता आपका इनऑपरेटिव हो जाता है। हाँ तो फिर ठीक है। हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने हाँ, लिखा वो है। बात तो ठीक है, जानकारी नहीं थी। अब आप आएंगे तभी होगा। तो एक बार हम सर्विस चेक कर लेते हैं, उसके बाद बताओ। मुझे 20,000 रुपए दे ले। हेलो सर, है ना 20,000 रुपए। अरे उनको हाँ भाई ठीक है। अब कितने लोग सेटिस्फाई हैं?
आपकी कुछ समस्या का हल हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, दिक्कत तो ये है कि जिसकी सेटिंग हो रही है वो तो अंदर जाने की बात करे। अब आप अपनी छोड़ अपने काम पे तो आप लग गए। तमाम लोगों की दिक्कत नहीं है जो पीछे खड़े हैं, उनको दिक्कत ये एक अपनी चीज सीधे लगा, पहले भुगत हो गई और इसको फालतू फेर के चलेगा, यही समझा पाए हैं उनकी कैसे करो। मैं पिछले कुछ देर से यही देख रहा था कि व्यवस्था की दिक्कत क्या है। व्यवस्था की दिक्कत है हाँ, जो नहीं आप कर रहे हो। मैं जब 2 घंटे पहले बैठ के चला गया, मैं क्या करूंगा? और जिसमें जरूरतमंद बताओ। नहीं जरूरतमंद है, लेकिन आप अब चिल्ला रहे थे। आप जब चिल्ला रहे थे, जब आपसे बात होने लगी तो आप दूसरे लोगों की दिक्कत छोड़ के अपने लोग अपनी प्रॉब्लम लाइन में लगा हुआ हूँ और फिर भी नंबर आने के बाद बजाइए, सेटिंग नहीं है। हाँ गार्ड साहब, अरे गार्ड साहब एक मिनट, मुझे बताइए मैनेजर कौन है यहाँ पर? गौरव जी आप तो कई बार तो मिल लिए। ये जो आए थे वही है मैनेजर यहाँ पर? नहीं ये सेकंड मैंने तो मैं नहीं मिला हूँ नहीं ना, मैं को तो गौरव जी को बुलाइए ना। मेरा काम है बताना भाई, मैंने बताया। तो भैया मैं पिछले आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को वे भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई बहस तो है नहीं, मानते इस बात को। तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे? मुझे क्या पता, आप ही बताओ, मुझे क्या पता, आप ही बताओ। तो ये तो गलत है। तो मुझे लगता है कि गांव वालों की जो दिक्कत है कि गांव वाले इकट्ठे नहीं, अगर इस तरह से प्रशासनिक ढांचा काम कर रहा है तो ये आप लोगों की कमजोरी है, ये आप लोगों की कमजोरी है। ये फूट वाली जो मामला है ना, जो मैं इनसे अभी कह रहा था कि आप सामूहिक रूप से काम करें। सामूहिक रूप एक बात तो बताओ, मान के चलो हम 12 बजे आ गए, लाइन में लगे, लाइन में लगने के आज आपका काम हो जाएगा, कल फिर वही प्रॉब्लम पर सुनो 1:30 बजे 1:45 बजे हमारा नंबर आया। नंबर जाने के बाद हम काउंटर में पहुंचे टेस्ट यहाँ, चलो जी कलेक्टिविटी बाकी बैठ गए भाई। 2:30 बजे फिर हम यहाँ से गए, दोबारा आने के बाद भी हमने लाइन में भीड़ में डिस्टर्ब नहीं करा, नंबर से आए, फिर नंबर से आए। क्या हमसे पहले कुछ लोग बिना लाइन जो बैठ के चले गए, बिना लाइन के अंदर बढ़ गए, ऐसे बढ़ सकते थे, लेकिन सबके साथ दिक्कत यह है कि आप कोरोना की स्थिति विस्फोटक है मेरठ में, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो होमगार्ड लगते हैं वो भी आपके साथ नहीं है यहाँ पे कोई। ये आपने हाँ वही तो कह रहा, मैं जो देखा कि अंदर तो लोग हैं, हाँ इनकी सुरक्षा के लिए तो लोग हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा को लेकर कोई नहीं है। इन्होंने 2 बजे के बाद बुलाया, 2 बजे से 3 बजे तक लंच करा, हम यहाँ 3 से पहले ही आ गए, पीछे नंबर आया 4 बज गए, जिसका नंबर आ गया था उसको तो कैश मिल गया और बाकी पागल थोड़ी है जो पीछे खड़े हैं धूम में। 1-2 घंटा जो इंसान पीछे खड़ा है उसको कैश नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? अब 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा में इस लाइन में खड़ा रहा, नंबर नहीं आया, तो उसमें गलती हमारी थोड़ी है, इनकी गलती है। सर्वर डाउन हुए तो हमारे थोड़ी हुए, इनके हुए, फिर कैश कौन देगा? सर्वर तो सबके लिए होंगे ना, रोज लाइन में खड़ा है सबको मिलना चाहिए, सबको पता है 4 बजे के बाद। चलो मैं अंतिम बार प्रयास कर लेता हूँ भाई साहब। आप अरे मित्र मैनेजर साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक बार पूछ के बता दीजिए, फिर मैं इसका वीडियो का एंड कर रहा हूँ, ताकि अंतिम प्रयास में इनसे पूछ लूं कि क्या वो आ रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैनेजर साहब आ रहे हैं क्या? हैं? आ रहे हैं, रुक जाओ, वो किसी वर्क में बिजी हैं, आ रहे हैं तो बताइए ना, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और सभी लोगों को घर जाना है। आपका क्या काम था? इधर आइए। है? नहीं हमारा कुछ काम नहीं था, हमारा काम था, लेकिन ना हमारा काम हुआ ना, हम जो आए तो देखा कि यहाँ तो व्यवस्था ही व्यवस्था देख रहे हैं वो, बट ठीक है। आप ये बताइए आपका काम क्या था? नहीं हमें तो एफडी बनवानी थी, ठीक है एफडी बनाई, लेकिन ना तो एफडी बनी, यहाँ तो जो लोग पहले व्यवस्था इतनी बेकार है भाई। आप लोगों की कोरोना इन्फेक्ट चल रहा है, आपके होमगार्ड अंदर खड़े हैं, आज जो बाहर खड़े होने चाहिए वो अंदर खड़े हैं, ये लोग एक दूसरे से चिपके खड़े हैं। क्या तरीका है आपका? वहां महिला भी इकट्ठी है, यहाँ पुरुष इकट्ठा है, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं, लोगों को चैनलाइज करने की व्यवस्था नहीं है, लोगों की जान को इतना बड़ा खतरा है, ना तो उनका काम हो रहा, बेचारे सुबह से आते हैं और शाम तक लौट के चले जाते हैं। ये खेत में काम करेंगे कि यहाँ आके लाइन में लगेंगे? तो पागल मान रहे जाइए तो मैनेजर उठ के ना आ रहा भाई, नहीं आ रहे ना मैनेजर साहब? आ रहे आप इसका शटर गियर का ताला जो ठीक है, मारा लाइट करो ना, इसको पकड़ो।
आप देख चुके हैं कि पिछले 15 मिनट से मैं लगातार संघर्ष कर रहा था मैनेजर से बात करने के लिए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अंतर से कोई प्रशासनिक अधिकारी या बैंक का कर्मचारी सामने नहीं आया। कोशिश थी, सवाल यह था कि आखिर ये लोग सुबह 9:30 बजे से खड़े हैं, इनका क्या कसूर है, इनको पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा। और लगातार कोरोना इन्फेक्शन के कारण की जो रेड जोन है मेरठ में, कंटेनमेंट एरिया बना है, वहां इतनी अव्यवस्था, और उसके बाद भी इस तरह से लोग आते हैं और बिना किसी पेमेंट किए, बिना कोई क्वेश्चन के जवाब, आप पेमेंट मत कीजिए, आप कुछ मत दीजिए, कम से कम इन लोगों को सेटिस्फाई कीजिए, इनके प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। मैं खुद गला फाड़ फाड़ का आप लग, ये वीडियो नॉन स्टॉपिड है, नॉन एडिटेड है, आप खुद देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। और अंत में मैं सिर्फ इतना नहीं कहूंगा कि करनावल कस्बा है मेरठ 17,000 में व्यवस्था को लेकर जीरो स्थिति है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक की। आपने देखा कि किस तरह से परेशान है आम और गरीब लोग, लेकिन मैनेजर को कोई परवाह नहीं है। हमने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला से बात की। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मंत्री जी, कस्बा करनावल में इलाहाबाद बैंक है, लगातार ग्रामीणों की शिकायत है कि जो कस्बा करनावल के बैंक के जो मैनेजर हैं, ना तो उनकी बात सुनते हैं और वो सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं और बाद में उनको कह दिया जाता है कि कल आइए। तो लगातार ये श्रमिक वर्ग के लोग भी हैं, श्रम मंत्रालय से आप जुड़े हैं, और किसान वर्ग के लोग भी हैं, तो इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस प्रकार की कोई समस्या बैंकों में आ रही है किसानों को और श्रमिकों को, वो समस्या का निदान करने के लिए मैं जिला अधिकारी मेरठ से बात करूंगा और जो इनके हेडक्वार्टर बैंक के हैं, डीजीएम है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई अधिकारी बैठा होगा, उनसे बात करूंगा, उनकी समस्याओं का निदान तत्काल कराऊंगा। निश्चित रूप से, क्योंकि किसानों को इस समय कोई परेशानी लॉकडाउन के चलते लंबे समय से पैसे की समस्या घरों में आ रही है, श्रमिकों को बहुत समस्या है, रोज रोटी की समस्या है इस समय, तो उनको कहीं किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो, ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से अपने में ही समझ लेना चाहिए, वरना तो कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है मंत्री जी, आपसे उम्मीद है, जिस तरह का आपका वर्किंग स्टाइल है, तो हम समझ सकते हैं कि आप इसको लेकर काफी सजग हैं। लेकिन मंत्री जी, काफी बड़ी संख्या में लोग हैं, ग्रामीण है, एक ही बैंक है यहाँ पर करनावल में, आजू बाजू के जो गांव वाले लोग हैं वो भी यहीं आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग परेशान होंगे तो ये अपने आप में एक काफी बड़ी जनसंख्या को कष्ट देने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इसके बाद आप डीएम से बात करेंगे या इस व्यवस्था को ठीक कराएंगे। धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समस्याओं से मुझे अवगत कराया, इसका मैं तत्काल निदान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है मंत्री, धन्यवाद समय देने के लिए, नमस्कार। लेकिन ये करनावल वाला जो मामला है, इसको आप तुरंत कराइए, इस बैंक अधिकारी से बात कीजिए या फिर आप जिला अधिकारी से बात कीजिए। ठीक है, मैं करूंगा। नमस्कार। मंत्री जी के आश्वासन के बाद अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के दखल के बाद बैंक की कार्यप्रणाली सुधरती है या नहीं, लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है या नहीं। लेकिन हम अपने प्रयास जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बैंक के सीनियर अधिकारियों सहित देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संज्ञान में भी ये मामला लाया जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।